हाय दिस इज राम परवेश और आज मैं आपको अपना एक एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं। अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स या तो फिर सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको 22 ऐसे यूनिक पॉइंट्स बताने वाला हूं जो मे बी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सो प्लीज़ कम। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अलर्ट आपको आते रहेंगे, राइट। सो मुझे एज ए कंटेंट क्रिएटर एज ए ब्लॉगर, अगर आप ब्लॉगिंग मोबाइल से करते हैं तो काफ़ी नीड्स होती है कि एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, एक अच्छा मेमोरी होना चाहिए, एक्सपेंशन फ्रीडम होना चाहिए कि आप एक्सपेंड कर सकें। तो इन सारे नीड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने 22 ऐसे पॉइंट्स कोलेट किए हुए हैं जो कि माइट भी आपके लिए भी कंसिडरेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में लाइटनिंग पोर्ट है, तो लाइटनिंग पोर्ट वाले कनेक्टर्स सारे लेने पड़ेंगे, चाहे तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करें या तो फिर कोई भी चीज़ एक्सटर्नल डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट करें। ओके, वहीं पे सैमसंग S22 अल्ट्रा में USB-C 3.2 का सपोर्ट है, तो डायरेक्टली यू कैन प्लग इन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एज वेल। सो एक्सपेंशन कैपेसिटी की अगर बात करें तो दोनों मोबाइल में मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं होता है, एप्पल में तो कभी नहीं होता था, और S21 एंड एडवांस सैमसंग ने इसमें से भी हटा दिया, तो वहाँ पे एक मुझे कमी दिखाई दी। लेकिन उसका दूसरा अल्टरनेटिव मैंने ये ढूंढा S22 अल्ट्रा में दो तरह के हार्ड डिस्क कनेक्ट करने का। एक मेरे पास है 2 TB का हार्ड डिस्क और एक ये दूसरा मेरे पास है जो मैंने अभी अभी न्यू खरीदा है, ये 5 TB का सीगेट का हार्ड डिस्क। ये दोनों मैंने कनेक्ट किया और 20 GB का फाइल सिंगल फाइल ट्रांसफ़र करके देखा कि क्या स्पीड आ रही है। तो मुझे जो स्पीड ट्रांसफ़र स्पीड दिखा गाइस, ये 150 Mbps का दिखा, विच इज़ रिमार्केबल। वो मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा कि इवन बेटर देन मेमोरी कार्ड है। इसके अलावा USB-C होने का एक और फ़ायदा मैंने आइडेंटिफाई किया, वो ये कि एज ए ब्लॉगर आप वायरलेस माइक यूज़ करते हैं तो सबसे पॉपुलर है ये रोड की माइक, राइट। और ये USB-C से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको एनालॉग में कन्वर्ट करके एनालॉग पोर्ट भी दिया हुआ है 3.5 mm का, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट एनालॉग का साउंड क्वालिटी और डिजिटल का साउंड क्वालिटी में बहुत फ़र्क रहता है, इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कि USB-C में डिजिटल ट्रांसफ़र होता है तो ये साउंड क्वालिटी बेटर आता है, जो कि आईफोन में नहीं मिला। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट देखा मैंने गाइज, ये कि अगर वायरलेसली डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वाईफाई का जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड आता है वाईफाई चैनल के थ्रू, ये सैमसंग S22 अल्ट्रा वाईफाई 6E 6 GHz के स्पीड में ट्रांसफ़र करता है। एंड एट द सेम टाइम जो आईफोन है, आईफोन वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है जो कि स्लोअर इन स्पीड है, तो यहाँ पे भी एक एडवांटेज। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया गाइज, वो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, कि अभी मैं गैलेक्सी वॉच यूज़ कर रहा हूँ तो गैलेक्सी वॉच को मैं वायरलेसली चार्ज कर सकता हूँ। कई बार ऐसे मेरे साथ प्रैक्टिकल सिनारियो हुए हैं कि कोई फंक्शन में हूँ या कहीं पे आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी बैटरी डाउन हो गई, तो उसका क्या उपाय है, सिर्फ पावर बैंक से कर सकते हैं या तो फिर पावर प्लग में लगा सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपना पुराने सैमसंग के फ़ोन से पावर शेयर किया, तो पावर शेयर फीचर जो है 4.5 वाट का, ये मुझे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लगा कि कभी भी डाउन हो गया कोई भी डिवाइस तो उससे पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक ब्लॉगर्स के लिए होता है वो कैमरा क्वालिटी। तो कैमरा क्वालिटी में मैंने दोनों फ़ोन को इंडिविजुअल भी देखा, एक साथ भी देखा, लेकिन मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो कलर टोन है वो एप्पल में बहुत ही अच्छा है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बहुत ही रिमार्केबल है, नेक्स्ट लेवल का है। लेकिन जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग में सैमसंग में ज़्यादा बेटर है। 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और
एज ए ब्लॉगर फ्रंट कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोनों मोबाइल फ़ोन को हमने क्या किया, हमने हाथ में लिया और एक डिस्टेंस ऊपर रखा, एक नीचे रखा, बिकॉज फोकल लेंथ दोनों कैमरा का डिफरेंट है। तो सेम साइड बाय साइड रखेंगे तो आपको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है उसको पास में रखेंगे, जिसका फोकल लेंथ कम है उसको थोड़ा सा दूर रखेंगे, तब ताकि फेस का जो साइज़ दिख रहा है दोनों कैमरा में वो बिल्कुल बराबर दिख रहा है, तब आप डिटेलिंग पता कर पाएंगे किस में ज़्यादा है। तो मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद मैंने देखा कि डिटेलिंग में S22 अल्ट्रा का कोई जोड़ नहीं है। ओके, इसके साथ साथ मैंने ये भी कंसीडर किया कि सैमसंग S22 या और भी पुराने फ़ोन्स में 8K रिजोल्यूशन में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 24 FPS पे ही सही, बट उतना पे रिकॉर्डिंग हो सकता है, जो कि आईफोन में नहीं। आईफोन में मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो सपोर्ट करता है वो 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है कि S22 अल्ट्रा में 4 कैमरे हैं और आईफोन में भी 3 कैमरे हैं, तो दैट इज़ फाइन। बट उसमें से आईफोन के 2 कैमरा में OIS है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, कि आप अगर शेक कर रहे हैं, हिल रहे हैं तो खुद को स्टेबलाइज करेगा, मोटराइज्ड होता है अंदर। ओके, आईफोन में वही चीज़ 2 कैमरे में स्टेबलाइजेशन था, एक में नहीं है। इसके बाद ऑप्टिकल जूम की अगर बात करें गाइस, तो विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट समटाइम ऑब्जेक्ट को जब आप पॉइंट करते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा आईफोन 14 प्रो मैक्स में 3 लेवल का जूम था, 1x 2x एंड 3x। तो इसका 3x और S22 अल्ट्रा का 2x मुझे ऑनेस्टली सिमिलर लगा। वहीं पे S22 अल्ट्रा में 3 लेवल का इसमें भी जूम आता है, ऑप्टिकल जूम, वो है 1x 3x एंड 10x। प्रैक्टिकली आई एम सेइंग कि 10x इज़ नॉट दैट मच यूजफुल। 5x मेरे पुराने मोबाइल में था, Note 20 अल्ट्रा में यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसमें 5x इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऑल्सो क्लैरिटी जब 10x में आप करेंगे तो क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, बिकॉज द फोकस जो आपका 10x डिस्टेंस पे है उसके लाइटिंग बिल्कुल हाई होने चाहिए। बट एटलीस्ट 10x है तो कभी बाई चांस अगर आप कोई फ़ोटो वगैरह या कोई छोटा सा पार्ट कैप्चर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल है, बट इट इज़ नॉट DSLR। इसके अंदर जो जूम लेवल है, डिजिटल मिक्स जूम लेवल है, जो मैंने देखा आईफोन 14 प्रो मैक्स में मिक्स जूम लेवल 30x का था, वहीं पे इसमें मैंने देखा 100x का जूम। अब वहाँ पे एक कैच है, उसमें कैच ये है गाइज कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं और वीडियो के अंदर जूम कर रहे हैं तो S22 अल्ट्रा में 20x तक का जूम कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं 108 मेगापिक्सल कैमरा से वो खींचते हैं, तो वहाँ पे आपको 100x तक का पोर्टेबिलिटी होता है, 100x तक का जूम कर सकते हैं, मिक्स जूम, ऑप्टिकल प्लस डिजिटल। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप शटर क्लिक करते हैं उसके बाद जो इमेज आपको रॉ आता है उसके बाद प्रोसेस होता है ऑटोमेटिकली। तो जब आपका प्रोसेस हो जाने के बाद वो पूरा क्लियर होता है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ पेरिस्कोप लेंस। तो दिस इज ऑल्सो आई कंसिडर। उसके बाद छठा जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया गाइस कि लो लाइट परफॉर्मेंस। तो मैंने अभी एक फंक्शन रिकॉर्ड किया पूरा का पूरा, हमारे दूसरे चैनल पे इसके वीडियोस भी अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने रिकॉर्डिंग किया, उसमें देखा ऐसा लगा नहीं कि मैं कैमरा से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, तो दैट वाज ऑल्सो वेरी गुड। आईफोन 14 प्रो मैक्स में मैंने देखा कि उसका कलर प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है, नाइट में भी ज़्यादा उभर के आपको आता है, येलो टिंट ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ है जो भी मैंने कंसिडर किया टुवर्ड्स S22 कि जो एक्चुअल कलर है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन वो मुझे दिखा। इसके बाद जो 7वां पॉइंट कंसिडर किया मैंने गाइज, वो कि S22 अल्ट्रा USB पावर डिलीवरी 3.0 को सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो कि USB PD 2.0 पावर डिलीवरी का 2.0 वर्जन सपोर्ट करता है। तो इसका जो वायर चार्जिंग की स्पीड होगी वो ज़्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू आईफोन। अब इसके आगे मैंने 8वां जो पॉइंट कंसिडर किया गाइस, वो ये कि आईफोन 14 प्रो मैक्स स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है और इसके कारण से उसकी जो वेट है थोड़ी ज़्यादा है, और वेट ज़्यादा होने के पीछे और भी एक रीज़न है कि उसकी जो बैटरी है थोड़ी सी कम पावर की है कंपेरेटिवली। वहीं पे S22 अल्ट्रा एल्युमिनियम फ्रेम है और एल्युमिनियम फ्रेम के साथ साथ बैटरी भी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एक पॉइंट भी मैंने कंसीडर किया वाइल डिसाइडिंग S22 अल्ट्रा। और इसके साथ साथ मिलिट्री ग्रेड 810G का ड्रॉप प्रोटेक्शन इसके अंदर मिला, जो कि उसके अंदर भी आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर भी सेरामिक लेयर ऊपर ग्लास पे लिया हुआ है। इसके अलावा जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर किया गाइज, वो स्टाइलस। तो
2.8 मिली सेकेंड का रिएक्शन टाइम का इसका स्टाइलस इसके साथ में आता है। मैं नोट 20 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, ये भी अगेन सैमसंग का, और इसके साथ जिस कैमरा से अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये नोट 10 प्लस है। तो इस पेन होने से थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाता है, कभी मीटिंग वगैरह में नोट लिखने हो या अचानक से मोबाइल लॉक भी है तो उसके ऊपर हम इट्स लाइक पेन एंड पेपर, तो वो चीज़ मुझे। इसके बाद नेक्स्ट जो 10वां पॉइंट मैंने कंसिडर किया कि स्नैपड्रैगन इसके साथ प्रोसेसर है। एक्सिनोस पहले आती थी, ये अकेला फर्स्ट डिवाइस ऐसा था जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को सपोर्ट करता है। 8 सीरीज का Gen 1 का है, जिसके अंदर काफ़ी कंप्लेन ये भी आए हैं, हीटिंग के इश्यूज हैं, हीटिंग होते हैं, काफ़ी हीट होते हैं। हीटिंग के लिए मैंने क्या किया, दोनों शोरूम में जा करके दोनों फ़ोन को जैसे ही हमने रिटेलर दुकान पे गया, दोनों को 4K 60 FPS पे मैंने रिकॉर्डिंग के लिए डाल दिया। उसके बाद 10 मिनट मैं चीज़ें ब्राउज करता रहा, उसके बाद फिर दोनों को टेस्ट किया कि कौन कितना गर्म हो रहा है। तो गर्म दोनों हो रहे थे। जब आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कोई भी कैमरा रहने दीजिए, गर्म काफ़ी होगा, बट स्विच ऑफ नहीं होने चाहिए। तो एक सर्टेन टॉलरेंस होना चाहिए, जो कि मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यू थी, बंद नहीं हुई। तो ये भी एक पॉइंट मैंने कंसिडर। अब इसके बाद 11वां जो पॉइंट है गाइज, वो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं बताता हूँ, ये S22 अल्ट्रा में डायरेक्टर व्यू सपोर्ट है। तो कैमरा में आप डायरेक्टर व्यू का मतलब ये होता है कि यू आर अ डायरेक्टर, राइट। तो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें कई सारे मोड्स होते हैं। तो मोड्स में जितने भी कैमरा हैं 1x वाले, 3x वाले, 10x वाले, सभी का प्रीव्यू दिखता रहता है। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपको कैमरा स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कौन सा सीन ज़्यादा बेटर आ रहा है, उसको टच करेंगे डायरेक्टली उस पर स्विच हो जाएगा। आपको बिल्कुल सीमलेसली ये ट्रांजिशन होता है, तो पता नहीं चलता है कि आपका वीडियो बीच में कैमरा स्विच होने की वजह से कोई लॉस हुआ, ओके, कहीं पे कट हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो मैंने कंसिडर किया गाइस, वो ये है कि इसके अंदर ब्लॉगर मोड है। अब आप बोलेंगे ब्लॉगर मोड क्या है? ब्लॉगर मोड ब्लॉगर्स के लिए, स्पेशल कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इसमें क्या है कि आप एज ए कंटेंट क्रिएटर कई ऐसे जगह पे जाते हैं, लोगों को देखते हैं कि ब्लॉगिंग करते हुए और कैमरा इस तरह से घुमा रहे हैं, अपना कभी ले रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं, तो उसमें सीमलेसली नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप सामने ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं बट आपका फेस का एक्सप्रेशन जो है वो मिस हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, 2 कैमरा लगाते हैं, एक आपके टुवार्ड्स योर साइड, एक टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट के साइड, 2 कैमरा की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टर व्यू में ब्लॉगर मोड जो है, ब्लॉगर मोड इतना सरप्राइजिंग है कि एक साथ ये आपके दोनों कैमरा से रिकॉर्डिंग करता है। तो दैट इज़ वेरी यूनिक थिंग मैंने देखा डायरेक्टर्स मोड में। ऑल्दो इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो मैक्स टू मैक्स 1080p पे होता है, 60 FPS पे, उससे ज़्यादा नहीं होता है, बट दैट इज़ ऑल्सो सफिशियंट। एटलीस्ट इसमें आपके ऑब्जेक्ट के भी रिएक्शन कैप्चर हो रहे हैं और आपके तरफ का भी, आपका फेस रिएक्शन भी कैप्चर हो रहा है। तो मिक्सिंग करने के लिए भी ये ईजी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा गाइस, जो कि मुझे S22 अल्ट्रा के ऊपर लेके गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 12 जो आप देखेंगे वो अगेन लो लाइट कैमरा। मैंने कई जगह जाकर के इसका लो लाइट परफॉर्मेंस यूज किया। दिस इज़ गुड। सिर्फ फ़र्क मुझे ये लगा कि S22 अल्ट्रा में येलो टिंट कम है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ नेचुरल टू मी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने कंसिडर किया गाइस, कि मैं XUV 700 यूज़ करता हूँ ड्राइव के लिए। तो उसमें एक एप्लीकेशन आता है एड्रीनॉक्स। तो एड्रीनॉक्स से आप पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको ऑन ऑफ करना है, आप ऑफिस से निकल रहे हैं, ऑटोमेट करना है कि आप ऑफिस से निकल रहे हैं, गाड़ी आपकी स्टार्ट होकर चिल्ड होकर के जितना टेम्परेचर आपने सेट किया है, केबिन के अंदर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके रहे। तो एड्रीनॉक्स एप्लीकेशन सपोर्ट इसके अंदर है, और एड्रीनॉक्स आईफोन पे भी अवेलेबल है, देयर इज़ नो इशू। ओनली थिंग इज़ कि इसके साथ साथ एक वॉच आता है साथ में, वॉच के अंदर भी एड्रीनॉक्स ऐप सपोर्ट करता है। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि नाउ डाउन द लाइन अब मैं अपने घड़ी से भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल मुझे लगा। नाउ नेक्स्ट 14th पॉइंट इज़ कि रिवर्स पावर शेयर को ये सपोर्ट करता है कि आप दूसरे को चार्ज भी कर सकते हैं और चार्जिंग आप वायरलेसली ऑफ कोर्स ले सकते हैं, जो कि आईफोन में वन साइडेड है। सिर्फ आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं, आप किसी को चार्ज सामने वाले को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जो कि
सैमसंग मोबाइल में कर सकते। नाउ इसके बाद 15th पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट गाइस कि ये सैमसंग डेक्स को सपोर्ट करता है। अब मैं बताता हूँ, मैं जैसे किसी होटल में जा रहा हूँ, मान लिया वहाँ स्टे करना है, तो अब मुझे लैपटॉप लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मोबाइल हाथ में है, टेलीविज़न सभी जगह रहता ही है, वाईफाई होता ही है, वाईफाई पे आपने उसको कास्ट कर दिया स्क्रीन को अपने मोबाइल से, एंड आपके पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को आपने कनेक्ट कर दिया USB-C से डायरेक्टली। तो नाउ ये आपका पूरा का पूरा CPU बन गया, और इसके ऊपर अगर माउस है, वायरलेस माउस ब्लूटूथ का, तो वो भी कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एज ए फुल कंप्यूटर इंटरफेस आपको दिखता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सैमसंग डेक्स। तो सैमसंग डेक्स में आप बिल्कुल एक साथ मल्टीपल विंडो चला करके, जैसे कंप्यूटर में करते हैं विंडोज़ इंटरफेस में, वैसे ही चला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो 16th पॉइंट मैंने कंसिडर किया गाइस, वो सैमसंग पे के रिलेटेड है। तो सैमसंग पे आपको पता होगा कि NFC भी सपोर्ट करता है, प्लस MST भी सपोर्ट करता है। MST मीन्स मैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिशन। ऐसे जगह पे आप गए हैं, ऐसे छोटे शॉप पे जहाँ पे मान लिया वाईफाई नेटवर्क नहीं है, या नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, या तो फिर NFC वाले मशीन नहीं है, तो उस केस में क्या है, कोई भी नॉर्मल जो आपका POS मशीन होता है, उस मशीन पे अगर MST टेक्नोलॉजी है तो उससे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये MST टेक्नोलॉजी वॉच में भी आता है। तो दिस इज़ ऑल्सो आई कंसिडर्ड, जो कि आईफोन में NFC बेस पे है, MST पे नहीं है। नाउ इसके अलावा गाइज, इतने सारे फ्रीडम होने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है 17th, वो ये है कि अभी अभी मैंने सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो 360 लिया है। इसके साथ सेकेंड स्क्रीन फैसिलिटी देता है। दूसरा, अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल ले रहे हैं, तो एक स्क्रीन को ड्रैग एंड ड्रॉप दूसरे पे कर सकते हैं। सैमसंग का भी अपना गैलेक्सी इकोसिस्टम है, तो इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप क्विक शेयर और नियर बाय के थ्रू, इसमें ऐप के थ्रू होता है। सो विच प्रोवाइड वेरी गुड कन्वीनियंस कि अगर मुझे रिकॉर्डिंग डेटा इसके अंदर है, ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे तार लगाने की या कोई अलग से कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, इनबिल्ट फीचर है। अब इसके बाद 18 पॉइंट जो मैंने कंसिडर किया गाइज, वो सैमसंग नॉक्स। तो सैमसंग नॉक्स का जो सिक्योरिटी लेयर होता है, ये डिवाइस लेयर पे होता है, लो लेवल पे होता है। तो आपके मोबाइल को अगर हैक भी कर लिया जाए, तो भी लो लेवल को ब्रेक करना बहुत ही टफ होता है। तो लो लेवल में आपके कॉमन चीज़ें जैसे रहते हैं, कुछ पासवर्ड्स। इसके अलावा जो 19 पॉइंट मैंने कंसिडर किया गाइज, वो ऑफ कोर्स ये वॉच 4 के अंदर जो एड्रेनॉक्स कनेक्ट का ऐप है, कि मैं अब गाड़ी को इसके अंदर से कमांड दे सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, और जो भी ऑपरेशंस है, अगर मुझे देखना है कि गाड़ी लॉक है या अनलॉक है, चालू है, बंद है, तो वो सारे। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइज, S22 अल्ट्रा का जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है, विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन है। इसके अलावा सेकेंड लास्ट पॉइंट जो मैंने कंसिडर किया गाइज, वो ये है कि जो वेट है ओवरऑल फ़ोन का, जब आप फ़ोन हाथ में रखते हैं तो वो कितना लाइट वेट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, 108 मेगापिक्सल का लेंस है, तो वेट तो बढ़ेगा, बट इसका जो वेट है गाइज, आईफोन 14 प्रो मैक्स से 12 ग्राम कम है। अब बताता हूँ क्या ये 12 ग्राम सिग्निफिकेंट है। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर, अगर आप मोबाइल गिम्बल का यूज़ करते हैं, तो उसकी एक वेट लिमिट होती है। वो मैक्सिमम लिमिट जो अभी तक का लेटेस्ट गिम्बल्स आए हैं, 290 ग्राम तक का होता है। अब 290 ग्राम में आप मोबाइल कवर भी लगाएंगे, मोबाइल कवर के साथ साथ गिम्बल के मैग्नेटिक क्लिप लगते हैं, मैग्नेटिक क्लिप का भी वेट होता है। तो इसके वजह से जितना लाइट वेट हो, उतना गिम्बल के अंदर 3 एक्सेस पे स्टेबलाइजेशन होता है, XYZ। तो उन सारे मोटर पे जोर कम पड़ेगा और ये ज़्यादा अच्छे से बैलेंस हो पाएगा। तो जितना लाइटर फ़ोन, उतना बेटर गिम्बल हैंडलिंग होगा गाइस। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो एसेसरीज है, जैसे कि इसका मोबाइल कवर 3500 का कवर था, वो 50% डिस्काउंट में बिकॉज ऑफ ये बंडल ऑफर आया। एक दूसरा इसके साथ जो बेनिफिट मिला, वो गैलेक्सी वॉच 4, ये नॉन सेलुलर ब्लूटूथ मॉडल है, बट स्टिल इसकी जो कॉस्टिंग है 34,000 के आसपास की कॉस्टिंग ऑनलाइन ये दिख रही थी। आफ्टर सेल, अभी सेल चल रहा है, सेल में ये 10,000 का है, लेकिन एज ए कॉम्बो ऑफर ये सिर्फ 3,000 में 2999 में पड़ा। सो गाइज, ओवरऑल देखा जाए तो ये 22 ऐसे पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए जो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, एक ब्लॉगर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो फिर एक अगर आप हाई फाई यूजर हैं तो आपके लिए ये कंसीडर करना इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली हार्ड डिस्क कनेक्टिविटी,
कि अब मेमोरी कार्ड तो आती नहीं है, तो एक्सपेंशन कैपेसिटी कहाँ से लाएंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो इसके लिए सीधा हार्ड डिस्क कनेक्ट कीजिए और फुल स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं गाइज़। सो गाइज़, ये था एक छोटा सा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस डिवाइस। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।